हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि लास्ट दो तीन वीडियोस से आपको ऑडियो क्वालिटी सही नहीं मिल रही है, उम्मीद करता हूं आपसे सही मिलेगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। और यहाँ पे आज की जॉब अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग जाऊंगा। हर बार मैं गवर्नमेंट जॉब्स इसके बारे में बात करता हूँ, आज थोड़ा अलग रहेगा। आपने तो पढ़ ही लिया होगा। और यहाँ पे दूसरा है कि कल टॉप जॉब्स जो मार्च में आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कल संडे है तो संडे सीरीज के वो वीडियो को जरूर से देखना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है तो। और इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। तो लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूं 1500 लाइक्स। आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है और उनका आगे भी जॉब या वगैरह करने का सोच रहे हैं तो उनको ये शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो जॉब अपडेट आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। LIC की तरफ से जॉब है। आप में से काफी ने ये तो सुना ही होगा कि LIC काफी अच्छी कंपनी है और जो कमीशन जो मिलता है इसमें, आपने काफी LIC के जो रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा होगा, वो LIC इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे आज की जॉब के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बता देता हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ इस तरह से है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन का बैरियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूं तो फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर सकता है। वैसे फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कोई कंपनी नहीं एक्सेप्ट करती है, फाइनल ईयर नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग से आईटी वालों के लिए बताया हुआ है। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, MCA किया हुआ है या फिर MSc किया हुआ है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है, तो यहाँ पे इनके लिए अलग से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अलग वैकेंसी है, अलग तरह के पोस्ट है। तो वो अच्छा है। आप में से काफी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का पूछते रहते हो, तो ये आज की जॉब है, कोशिश करना अच्छी बात है। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे AAO एक्चुअरियल की जॉब है, बाद में वो भी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन वाला अप्लाई कर सकता है, इसमें भी कोई वो नहीं है। सारी बातें मैं करने वाला हूँ। वैसे ही एलिजिबिलिटी का था, तो आप तो एनी ग्रेजुएट की कैटेगरी में आते हो तो जरूर से पूरी वीडियो को यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो यहाँ पे LIC ने 590 वैकेंसीज टोटल अनाउंस की, जिसमें यहाँ पे इन्होंने जर्नलिस्ट की जॉब में कहा है कि 55 SC, 35 ST OBC के लिए, 85 EWS के लिए, 35 अनरिजर्व्ड के लिए, 140, यानी कि जर्नलिस्ट की टोटल 350 जॉब्स है। और यहाँ पे IT के लिए 150 जॉब्स है IT वालों के लिए। और ये सारी ऑल इंडिया लोकेशन है। मतलब इनके सेंटर की लिस्ट आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, ये देख लो। इतने सारे लोकेशंस पे ये जॉब अवेलेबल है। तो मे भी लोकेशन के हिसाब से देखें तो वैकेंसी कम है, लेकिन ऐसे देखने जाओ तो बाकी हम महारत्न और ये सब की वैकेंसी निकलती है, 2-2, 3-3 ऑल इंडिया लोकेशन से निकलती है। इससे तो ये अच्छी है, मैं ऐसा समझता हूँ। और अगर आप में से कोई CA है तो उनके लिए 50 वैकेंसीज है। फिर एक्चुअरियल के लिए 30 है। राजभाषा यानी कि ये लैंग्वेज वगैरह की है, अगर आपने उसमें किया हुआ है तो उसके लिए 10 है। और टोटल यहाँ पे होता है 590 जॉब्स है, टोटल 590 वैकेंसीज, मतलब अच्छी बात है। नाउ आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब स्टार्ट हो चुका है 2 मार्च, यानी कि आज से शुरू हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट है 22 मार्च। मतलब आपके पास 20 दिन है सोचने के लिए कि अप्लाई करना है नहीं करना है। और यहाँ पे बाद में उनकी एग्जामिनेशन होगी। वैसे सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि इनकी एग्जाम होने वाली है। फर्स्ट कॉमन एग्जाम होगी, 3 स्टेज की प्रोसीजर है। पहले कॉमन एग्जाम होगी, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस हिसाब से एग्जाम होगी, और थर्ड लास्ट में आएगा इंटरव्यू। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एग्जाम की सिलेबस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग एबिलिटी बोला गया है, उसमें 35 क्वेश्चंस है, टोटल 20 मिनट्स की एग्जाम रहेगी। और यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो 35 मार्क्स है, मतलब 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही लग रहा है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस है, 35 मैक्सिमम मार्क्स है, 20 मिनट्स का टाइम अलग से दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स होंगे और ये भी 20 मिनट्स। मतलब 3 तरह की यहाँ पे एग्जाम ली जाएगी, 3 टेस्ट होगी, सब में 20-20 मिनट और टोटल 1 आवर का टाइम, 100 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे मार्क्स होते हैं 70। ठीक है, तो यही बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी तो उसके बाद ये जो थी वो कॉमन एग्जाम थी, उसके बाद मेन एग्जाम आती है। अब मेन एग्जाम में जर्नलिस्ट का अलग से दिया हुआ है,
फिर आईटी वालों का अलग से दिया हुआ है। और ये एग्जाम में उन्होंने कहा है कि 300 मार्क्स उनके ऑब्जेक्टिव पार्ट के रहेंगे और 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, यानी कि क्वेश्चन आंसर कुछ लिखना होगा, जिसमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे ये सब मांगा है। तो यहाँ पे सब में ये चीज है कि 300 मार्क्स एंड 25 डिस्क्रिप्टिव। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्प्ले कर देता हूं कि अगर आप जर्नलिस्ट के लिए, यानी कि जर्नलिस्ट कौन सी पोस्ट है जिसमें सारे एनी डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आईटी में क्या है कि कंप्यूटर साइंस वाले और जो एमएससी, एमसीए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्चुअरियल में वापस से एनी डिसिप्लिन है। फिर यहाँ पे राजभाषा, उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स वो आपने किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। बैचलर लेवल पूरा डिस्प्ले करवा देता हूँ, मुझे थोड़ा कम समझ में आता है ये डिग्री का, तो आप देख लेना। अगर आप में से कोई है या कोई फ्रेंड है तो उसको ये जरूर से बता देना। और यहाँ पे दूसरा सेकंड एग्जाम पे हम थे, तो सेकंड एग्जाम में ये सारे 1 बाय 1 जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो सेकंड एग्जाम के सिलेबस उन्होंने डिस्कस किया है, टेस्ट अलग अलग लेने वाले हैं, वो अलग डिफरेंट। यानी कि अगर हम बात करें कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उनका थोड़ा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है। वैसे ये आईटी जो है इनकम टैक्स नहीं है, उन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस क्लियरली कहा है, लेकिन यहाँ पे इनके पास मार्केट अवेयरनेस ये सब का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आईटी वालों का भी इसमें ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आईटी वाले जो है उसमें इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस ये सब आएगा ना। यहाँ पे उसके बाद बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहां पे वो मिनिमम 1 साल का होगा, वो बढ़ भी सकता है 2 साल का। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 4 साल का बॉन्ड साइन करना है, 2 लाख रुपए का बॉन्ड। और यहाँ पे वैसे अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से ये अच्छी जॉब है, बाकी तो बाद में आपकी मर्जी है। और यहाँ पे सैलरी, सबसे मेन पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिक पे आपका होगा 32,795 और यहाँ पे बाकी सारे अलाउंस अलग से होंगे। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली कहा है कि आपका सब मिला के हो जाएगा 56,000 हो जाएगा। और उसके बाद ये 56,000 ए क्लास सिटी में मिलेगा आपको। बाद में वो जो सिटी की जो ग्रेड होगी उस हिसाब से मे भी कम हो जाए, ये ए क्लास सिटी का बोला हुआ है उन्होंने। और बाकी सारे उन्होंने व्हीकल लोन, फिर ब्रीफ केस, लेदर बैग्स, मोबाइल हैंडसेट, फिर डेली मैगजीन, टी, कॉफी, ये सब आपको रूल्स के हिसाब से ये सब मिल जाएगा, इन्होंने दिया हुआ है। बाकी यही सारी बातें। थर्ड फेज में इनका इंटरव्यू वाला पार्ट आएगा जहां पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उसमें आपके मेन एग्जाम के मार्क्स, बाकी सारे जो आपके फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम के मार्क्स वो, और बाद में इंटरव्यू में आपको मार्क्स जो मिलेंगे, इंटरव्यू में जो मार्क्स रखेंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट रेडी होगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सारी बात है। अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है। और यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल वालों के लिए 600 रुपीज है, थोड़ी ज्यादा है। आप सोच के फिर अप्लाई करना, अगर आपको टाइम पास के लिए मत करना। मे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सिलेक्ट हो पाओगे तो टाइम पास के लिए मत अप्लाई करना। 600 रुपीज जनरल वालों के लिए और 100 रुपीज SC/ST वालों के लिए है, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी एप्लीकेशन लिंक शुरू हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पे आपको नोटिफिकेशन इजी वे में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर बाद में वहां पे अप्लाई करना है तो वहां पे आपको एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगी। यही सारी बातें, टोटल 590 पोस्ट है, सोच समझ के अपने हिसाब से अप्लाई कर देना। और यहाँ पे अगर बाकी सारी बातें करें तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह की जॉब में तो जरूर से अप्लाई कर देना चाहिए। काफी ज्यादा मतलब लोकेशन के हिसाब से कम वैकेंसी है, लेकिन ऐसे ज्यादा वैकेंसी निकली है बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो यही सारी बातें हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि एप्लीकेशन आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर यहाँ पे आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है। ये 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और बाकी टेंटेटिव डेट्स इन्होंने दे दी है एग्जाम की, यानी कि कॉल आपको जो लेटर होगा वो उसको डाउनलोड करना है। ये सारी बातें इन्होंने ये टेबल में डिस्प्ले कर दी है, तो आप ये एक बार देख लेना। लास्ट डेट तो 22 है और बाद में आपका जो कॉल लेटर, जो प्रीलिमिनरी यानी फर्स्ट एग्जाम होगा उसका जो कॉल लेटर है वो आपको 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मिल जाएगा। बाकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रीलिमिनरी कुछ 4 या 5 मई टेंटेटिव इन्होंने कहा है और मेन एग्जाम की 28 जून उन्होंने टेंटेटिव कहा है। तो करीबन सिलेक्शन होते होते आपको जुलाई हो जाएगा, तो प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम है। एज लिमिट यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, वरना मैं पहले बता देता हूँ। तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर्स बोला गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और ये है ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप 5 इयर्स को ऐड कर देना, और उसके बाद OBC के लिए 3 इयर्स, यहाँ पे PWBD उसके लिए 10 इयर्स है, PWBD SC ST के लिए 15 इयर्स है, और बाकी EWS वालों के लिए कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है स्पेशल। तो यही सारी बात है आज की जॉब में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मे बी अब आपकी जो ऑडियो वाली जो मेरी प्रॉब्लम थी वीडियो में वो सॉल्व हो चुकी है, तो यहाँ पे लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।